नमस्कार। कल हमने जो लेक्चर था उसमें बात की थी स्ट्राइक एंड डिप की, और मैंने ये भी बताया था कि जो फील्ड में हम लोगों को पूरा कंप्लीट जो स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर बहुत लार्ज स्केल पे है तो मुश्किल रहता है वो चीज़ें, लेकिन इरोशन ये होता है बेसिकली इरोशन के कारण। लेकिन अगर हमको बेड्स, इंक्लाइन बेड्स मिलते हैं और उसके डिप हम देखते हैं तो उसके बेसिस पे हम लोग ये जानकारी ले सकते हैं कि एंटीक्लाइन है कि सिंक्लाइन है। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के बारे में और आगे आपको क्लियर होगा, जो आगे की स्लाइड्स में हम लोग बात करेंगे करके। और एक चीज़ और भी अहम बताई थी जो कि आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम डिप डायरेक्शन में मूव करेंगे और हमारे पास इंक्लाइन बेड्स हैं तो हम लोग यंगर बेड्स की तरफ मूव करेंगे, लेकिन हम लोग अगर अपोजिट टू डिप डायरेक्शन मूव करेंगे तो हम लोग ओल्डर रॉक्स को एनकाउंटर करेंगे फील्ड में। तो ये चीज़ें थी जो कि हमने बात की थी, और हम लोग कुछ हद तक ट्रू डिप और की भी बात कर रहे थे। आगे देखते हैं ट्रू डिप का क्या कंसेप्ट है। और डिप अगर हमें पता है कोई भी बेड की या स्ट्रेटा की, तो उसके बेसिस पे हम इवन डेप्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो किस डेप्थ पे मिलेगा, वो भी हम बात करेंगे। तो ये एक एक्सपोजर है फील्ड का। तो अगर इसमें ध्यान से देखें तो ये सारे जो बेड्स हैं वो इस तरफ डिप कर रहे हैं, तो डायरेक्शन आपका ये वाला होगा करके। लेकिन ये फेस भी एक एक्सपोज्ड है, मतलब हमारे पास जो है ये एक फेस है और एक फेस ये है हमारे पास। तो फील्ड में ये आगे वाली स्लाइड में भी ये चीज़ें बात करेंगे तो ये क्लियर होगा। फील्ड में हम लोग हमेशा ट्रू डिप नहीं मेजर कर पाते हैं ज़्यादातर। और ट्रू डिप क्या है? जो हमारी स्ट्राइक के परपेंडिकुलर, मतलब अगर ये स्ट्राइक है हमारी तो स्ट्राइक के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर अगर हमने जो भी मेजरमेंट लिया है तो वो जो होगा वो हमारा ये डिप है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं ट्रू डिप, और ये हमारी स्ट्राइक होगी। तो फील्ड में जैसे मैंने कहा कि हम लोग अक्सर जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग जो है वो ट्रू डिप ही मेजर कर रहे हैं। हम लोग जो है और किसी डायरेक्शन में भी जो जिस तरह से हमको अगर जो एक्सपोजर हमको मिल रहा है उसी की बेसिस पे हम लोग अपनी डिप मेजर करते हैं। तो ये चीज़ें भी हमको ध्यान में रखनी है। तो एक एक्सरसाइज है लास्ट में हम लोग करेंगे, इस लेक्चर के बाद में होगा, वो है एक हम लोग कहते हैं जिसको स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शंस। तो वो मैन्युअली कर सकते हैं, लेकिन आजकल सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं, तो सॉफ्टवेयर पे भी आप इजीली कर सकते हैं अगर आपके पास स्ट्राइक एंड डिप का डेटा है तो फील्ड का। तो अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि आप जो मेजर करेंगे तो यहाँ पे ये जो डिप डायरेक्शन है आपका, डिप इस तरफ मतलब डिप कर रहे हैं और ये आपका स्ट्राइक हो गया। तो जैसे इसका यही पोर्शन का क्लोजअप है जो कि मैं कह रहा था कि हम लोग किस फेस को देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमारे पास डिप डायरेक्शंस जो हैं वो एक ही एक्सपोजर से ली हैं तो मुश्किल है कि हम लोग ट्रू डिप आइडेंटिफाई कर पाएँ। ये भी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो भी एपरेंट डिप्स हैं और उस एपरेंट डिप से हम ट्रू डिप को भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं प्रोजेक्शन के बेसिस पे करके, जो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन मैं कह रहा हूँ करके। अब बात यहाँ पे ये भी है कि जो मैंने कहा कि किस फेस को हम लोग देख रहे हैं, किस फेस जो कट किया हुआ है, मतलब उसको हम लोग फील्ड में देख रहे हैं। कि ज़रूरी नहीं है कि फेस कट है या तो मतलब जो रिवर ने कट किया है, या तो फिर क्योंकि हमेशा एक्सपोजर जो हमको दिखते हैं वो रिवर एक्सपोजर होते हैं, या तो फिर रोड कटिंग्स हैं, कोई डेवलपमेंट के लिए किया गया है। तो उसके बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो कौन से फेस को काटा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ट्रू डिप वाला जो है फेस वो और परपेंडिकुलर टू स्ट्राइक ही काटा जाएगा। तो ये एक समस्या हमेशा फील्ड में रहती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये फेस एक्सपोज्ड है और दूसरा आपका ये वाला है करके। तो यहाँ पे जो डिप कर रहा है वो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब जो डिप है आपके आपसे दूर, मतलब फोटोग्राफ के अंदर की तरफ डिप है इसका। तो डिप जो है ये बेड्स इस तरफ डिप कर रहे हैं करके, तो ये केयरफुली हमको देखना है करके। और ये जो एक्सपोजर है ये स्लेट का है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक है। तो यूजुअली हम लोग जो हैं वो देखते हैं कि क्या इंक्लिनेशन है आपका
डिप, जो डिप बेसिकली अमाउंट ऑफ डिप है वो इंक्लिनेशन आपको बताता है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये सारे बेड्स जो हैं ये आपके ऑलमोस्ट नियर अबाउट वर्टिकल है आपके करके यहाँ पे। और ये सैंडस्टोन शेल का सीक्वेंस है यहाँ पे, ये नैनीताल के पास का है एरिया। तो ये वाला भी जो है ये आपका वर्टिकल, ऑलमोस्ट वर्टिकल है नियर। तो अगर हमको इसका डेप्थ देखना है तो हमारे पास ये है कि ये हमारा ये परपेंडिकुलर सरफेस हो गया और ये आपका डेप्थ बेड है। तो ये एंगल जो होगा ये आपका डेप्थ एंगल होगा। तो ये चीज़ें हम लोग फील्ड में यूजुअली मेजर करते हैं करके। तो जैसे ये यहाँ पे दिखाया है कि भी हम लोग ज़्यादातर जो है वो कंपास यूज़ करते हैं। तो उसमें डिप भी मेजर कर सकते हैं, आप स्ट्राइक भी मेजर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग्स हम लोग ज़्यादातर एक से अनेक, मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा लोकेशंस पे लेते हैं ताकि हमको ओवरऑल जो आइडिया आए कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर है, वो एंटीक्लाइन है या सिंक्लाइन है। जो आगे में आप बात करेंगे प्लंजिंग एंटीक्लाइन है क्या है, वो भी हम लोग जान पाएंगे इससे करके। तो इंक्लिनेशन जो है हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो तय करेगा कि ये एरिया जो है या तो जो मटेरियल स्लोप पे है वो स्लिप कर पाएगा कि नहीं करेगा, या तो वो उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे, यानी अगर बहुत लूज़ मटेरियल है और हाई एंगल है तो वो स्लिप करना लाजमी है करके उसका। तो ये एक एक्सपोजर है, ये भी एक जो हम लोग नैनीताल के रास्ते में ही है। जब आप फुटहिल से अगर नैनीताल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे रास्ते में ये वाला एक्सपोजर है, काफ़ी बेहतरीन जो दिखाता है। ये शिवालिक्स हैं, मेनली शिवालिक रॉक्स हैं। तो ये इंक्लाइंड है और काफ़ी वेदर्ड हैं ये करके। तो कुछ एक्सपोजर्स इसके हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। कुछ और भी हैं जो कि हम लोग इसको कहते हैं टेरेसेस, रिवर टेरेसेस के बारे में है। यह कि रिवर डिपॉजिट्स हैं सारे, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये आपके सारे रिवर डिपॉजिट है। रिवर प्रेजेंट डे रिवर बैंक, रिवर जो है वो तो ये वाली है आपकी, इस तरफ फ्लो कर रही है करके। ये गोला रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, उस पर हम लोग काम कर रहे थे करके। अब ट्रू डिप और एपरेंट डिप पे आ जाएं तो ट्रू डिप जो है वो ज़्यादातर हम लोग जो बात की है कि हम लोग ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर अगर है तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं वो ज़्यादा ट्रू डिप परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक एक्चुअली, ठीक है। तो ट्रू डिप इज़ द डिप एंगल ऑफ अ बेड विच इज़ मेजर्ड राइट एंगल टू द स्ट्राइक ऑफ दैट बेड, ओके। तो ये आपका अगर बेड है तो इसके राइट एंगल पे अगर मेजरमेंट लिया है तो आपका दैट विल बी ट्रू डिप। लेकिन कोई भी दूसरी डायरेक्शन में अगर आपने मेजरमेंट किया है उसका अदर दैन दी ट्रू डिप डायरेक्शन, ट्रू डिप परपेंडिकुलर है, तो अगर उसको करते हैं तो दैट विल बिकम योर एपरेंट डिप। तो ये जैसे हम लोग कहें कि ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये स्ट्राइक है आपकी, और ये वाला जो एंगल लिया है, ये मेजरमेंट लिया है डायरेक्शन का, अगर डिप यह है तो आपने इसको लिया है तो ये राइट एंगल है। लेकिन और कोई भी डायरेक्शन में आप मेजर करें, या तो ऐसे करें या तो इस तरफ करें, तो ये अदर देन दी आपका जो राइट एंगल से है उसको हम लोग एपरेंट डिप कहेंगे। और एपरेंट डिप ज़्यादा हमेशा ये देखा गया है कि एपरेंट डिप इज़ लेस देन द ट्रू डिप। मतलब अगर हम लोग ये एक स्ट्राइक ले लें तो ये डायरेक्शन में अगर हमने मेजरमेंट लिया है, ये आपका स्ट्राइक है, ये डायरेक्शन में अगर लिया है तो ये तो आपका ट्रू डिप हो गया, ये आपका स्ट्राइक है। और किसी और डायरेक्शन में आप अगर मेजरमेंट ले रहे हैं आपका, मान लीजिए कि आपने ये डायरेक्शन में आपने मेजर किया कोई भी किसी और डायरेक्शन में, तो ये एंगल जो है ये आपका ये कम होगा ट्रू डिप से। तो यही बात समझाने की कोशिश है यहाँ पे। तो ये एपरेंट डिप हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। दैट मीन्स एपरेंट डिप का एंगल जो होगा, मतलब जो हम मेजर करेंगे, तो वो जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू योर हॉरिजॉन्टल एंड द इंक्लाइन प्लेन, वो हमेशा कम आएगा करके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एक एक्सपोजर दिखाया गया है, तो अगर मान लीजिए कि आपने ये मेजर किया, ये स्ट्राइक है, तो ये ट्रू डिप हो गया आपका। लेकिन और किसी डायरेक्शन में आपने मेजर किया तो उसका एंगल जो है, डिप एंगल जो होगा वो कम होगा, तो वो हमारी एपरेंट डिप हो जाएगी। ये एपरेंट डिप होगा, ये आपका एपरेंट डिप होगा, ये आपका ट्रू डिप है, और ये आपकी स्ट्राइक है। तो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि क्लाइनोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। तो यहाँ पे ये एक प्लेन पे ये दर्शाया गया है किस तरह से होगा। जैसे ए है जो आपका, ये वाला जो है, ये आपका जो है वो स्ट्राइक है। ए जो है, ए डैश हम लोगों का स्ट्राइक है।
और इसके परपेंडिकुलर जो अगर मेजर कर रहे हैं तो वो है आपका बी, और इस लाइन के अलॉन्ग मेजर करेंगे तो ये वाला जो होगा ये हमको जो भी देगा एंगल ये ट्रू डिप का देगा हम कर करके, ये ट्रू डिप होगा। और जो सी और सी डैश और डी डी डैश यानी हमने जो हम बात कर रहे थे, इसके कोई भी अलग डायरेक्शन में अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं ये अलॉन्ग दिस लाइन, और या तो अब सी डैश के अलॉन्ग कर रहे हैं तो ये एप्रन डिप हो जाएंगी आपकी, तो ये एप्रन डिप होगी आपकी, और ये आपकी ट्रू डिप होगी, और ये आपकी स्ट्राइक है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम में देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा अगर 3D में, तो ये आपका जो है ये स्ट्राइक है आपके पास, और अगर इसको ले रहे हैं तो ये एंगल जो होगा जो कि हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन में देखेंगे तो परपेंडिकुलर आएगा, लेकिन डिप अमाउंट ऑफ डिप जो हमारा आएगा वो जो भी आता है वो है। लेकिन अगर हमने किसी और डायरेक्शन के, मान लीजिए कि यहाँ पे ये 30 डिग्रीज आ रहा था और किसी डायरेक्शन में करेंगे तो वो लेस देन 30 आएगा आपका करके। सो एप्रन डिप जो है हमेशा कम होता है। अब एक और चीज़ जो मैं बात कर रहा था कि अगर हम लोग मान लीजिए कि इसको लेते हैं ये पोर्शन को, हमारे पास जो एक्सपोज्ड है सरफेस पे, तो हमारे पास जो सरफेस पे जो एक्सपोज्ड है वो इस तरह से बेड्स नज़र आएंगे करके। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं कि इसके बेसिस पे क्या हम लोग आगे कुछ देख पाते हैं क्या, मतलब मेजरमेंट्स ले पाते हैं कि नहीं ले पाते, वो भी हम इस पे बात कर सकते हैं। एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आप इसमें वो लगाएं और उसके बेसिस पे आप इसको जो कर सकते हैं करके। तो मान लीजिए कि हमारे पास जो है ये दो बेड हैं, ब्लू और लाइट ब्लू हैं। अब ये डिप इस डायरेक्शन में कर रहे हैं आपके, और हमको इसका एंगल पता है, ये एंगल मान लीजिए कि एंगल जो भी है आपका ये एंगल पता है हमको। तो ये एंगल पता है तो हम अगर कहें कि चलिए हमको यहाँ से इस डिस्टेंस पे, इस लोकेशन पे हमको जानना है कि ये किस डेप्थ पे मिलेगा। मान लीजिए कि ये लोकेशन पे हमको जानना है कि ये हमको किस डेप्थ पे मिलेगा। तो हम लोग बेसिकली सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लेके और इसको हम लोग देख सकते हैं। तो ये हमको जो है ये आप देख पाएंगे कि आप किस डेप्थ पे वो आपको इनकाउंटर करता है करके। तो ये भी हम कर सकते हैं करके। तो मान लीजिए कि ये अगर ये बेड जो है आपका ये काफ़ी शैलो है मान लीजिए करके इसको, तो अगर ये शैलो बेड है आपका तो ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी जल्दी एनकाउंटर होगा सरफेस से, मतलब बहुत शैलो है तो ये काफ़ी जल्दी यहाँ पे हमको मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि ये लोकेशन पे हम लोग लेना चाह रहे हैं इसको, तो ये लोकेशन पे जो है ये वाला तो हमारा सरफेस ही है। तो अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ पे कि ये डेप्थ पे हमको मिलेगा करके। तो ये एंगल पता है आपको, डेप्थ डायरेक्शन पता है, तो आप उस बेसिस पे इसको निकाल सकते हैं करके। इवन हम लोग जो है इसकी थिकनेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सरफेस पे अगर जो एक्सपोजर, एक तो हो गया हम लोग जो बात कर रहे थे कि हम यहाँ लिख ही लेते हैं इसको कि इफ़ वी नो द एंगल ऑफ द बेड दैट इज़ योर डिप, और हम लोग या तो कहें इसको अमाउंट ऑफ डिप हमको पता है एंड डायरेक्शन भी पता है हमको, तो हम लोग इससे एक डेप्थ निकाल सकते हैं। दूसरा है आपका जो थिकनेस है, तो हम लोग जो सरफेस पे अगर हम लोग देखते हैं कि ये सरफेस पे इसकी क्या विड्थ है, तो इसको हम लोग अगर डेप्थ पे हमेशा ये देखा गया है कि इसको हमेशा परपेंडिकुलर जो भी हम लोग थिकनेस निकालेंगे, सॉरी एक तो हम लोग एक तो ये कर पा रहे हैं हम लोग, और दूसरा जो है हम लोग थिकनेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थिकनेस हमेशा जो है परपेंडिकुलर टू द बेड जो है कॉन्टैक्ट उसको निकाला जाता है। हालांकि ये कुछ केसेस में ये सेम नहीं रहता, बिकॉज बेड की थिकनेस जो है वो वेरी करती है करके, इट मे नॉट बी द सेम एक्चुअली। तो ये वेरी करती है, लेकिन एक एवरेज हम लोग यूजुअली बात कर सकते हैं कि एवरेज थिकनेस इसका कितना है करके, तो ये हो सकता है करके। तो हम लोग डेप्थ भी पता लगा सकते हैं। डेप्थ तो अच्छी तरह से हम लोग पता लगाएंगे जब हो गया हमारे पास एंगल और इसका
अमाउंट ऑफ डिप है, मतलब ये अमाउंट ऑफ डिप तो एंगल ही हो गया और डायरेक्शन क्या है उससे बेसिस पे हम लोग इसको पता लगा सकते हैं करके। सो टी जो है यहाँ पे वो थिकनेस है आपका बात कर रहे हैं करके। अब मैंने जो कहा था कि हम लोग कौन से फेस को हम लोग देख रहे हैं, जो कटिंग है हमारी वो कौन सी वाली फेस की है, वो ट्रू डिप हमको दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, या तो हम लोग एपरेंट डिप को मेजर कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं करके। तो ये एक स्केच है जो कि दिखा रहा है आपका कि सरफेस पे आपका भले जितना भी इंक्लाइन बेड्स हैं वो आपको एक फ्लैट एक सिंगल लाइन दिखेगा करके, ठीक है। लेकिन ठीक है वो कहीं पे एक्सपोजर है तो हमको एक डिप डायरेक्शन मिल गया फॉर एग्जांपल, तो हमको पता है कि हमारा डिप डायरेक्शन ये है करके। तो हम लोग पैरेलल, अगर हम लोग कहेंगे पैरेलल टू स्ट्राइक अगर लेते हैं, ठीक है, तो अगर पैरेलल टू स्ट्राइक है तो यह हमारा जो है ये बेड्स जो हैं हमको हॉरिजॉन्टल नज़र आएंगे यहाँ पे सेक्शन में, ये सेक्शन है आपके, ठीक है। ये हम लोग कहेंगे प्लान व्यू है आपका। तो ये सेक्शन व्यू में आपका जो है ये आपको पैरेलल अगर हैं हम लोग स्ट्राइक के, पैरेलल टू द स्ट्राइक, तो हमारे पास जो बेड्स हैं वो हॉरिजॉन्टल नज़र आएंगे करके। लेकिन हम लोग स्ट्राइक के पैरेलल नहीं है, किसी और एंगल पे हैं हम लोग, तो ये इस तरह के हमारे पास बेड नज़र आएंगे, ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, तो ये ट्रू डिप हम लोग कह सकते हैं करके। तो ये वाला जो सेक्शन है ये कौन सा वाला पोर्शन हम लोग देख रहे हैं फील्ड में उस पर डिपेंड करेगा। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि वी शुड मेजर मोर सेक्शंस, ओके। और या तो हम लोग रीडिंग्स ज़्यादा लें, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स लें फील्ड में और थोड़ा बड़ा एरिया कवर करें ताकि हम लोग इसमें कोई गलती ना करें कि हम कौन सा फेस देख रहे थे करके। तो हम लोग ये ट्रू डिप है हम लोग ले लें करके। तो ये ऐप यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो एपरेंट डिप विल बी इक्वल टू द ट्रू डिप, आपका एग्जैक्टली वही मिलेगा आपको। तो ये है यहाँ पे जो है हमारा एपरेंट डिप इज़ लेस देन द ट्रू डिप, ठीक है। जैसे हमने बात किया कि एपरेंट डिप इज़ लेस देन द ट्रू डिप, क्योंकि हम लोग किसी और डायरेक्शन को उसको देख रहे हैं करके। तो मान ली कि एक एरिया में हमको ये यहाँ पे जो बेड का डिप था वो करीब कह लें कि हमको करीब 40 डिग्रीज़ का मिला यहाँ पे, लेकिन इस जगह पे आए तो यहाँ पे हमको 30 डिग्रीज़ मिल रहा है। तो ये हम तुरंत बोल सकते हैं कि ये फेस जो है ये प्रॉब्ली ये ट्रू डिप का हो सकता है और ये एपरेंट डिप हम लोग देख रहे हैं। और जहाँ पे अगर पैरेलल आ गए बिल्कुल उसके स्ट्राइक के तो हॉरिजॉन्टल दिखेगा, उसका तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे तो ये ज़ीरो हो जाएगा करके, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ना एपरेंट डिप मिलेगा ना आपको ट्रू डिप मिलेगा वहाँ पे। तो ये आपका फेस जो है पैरेलल टू स्ट्राइक है आपका करके। तो दो तीन चीज़ें हैं उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे कि हम लोग कह रहे थे कि हमारे पास अगर ये इंक्लाइन बेड्स हैं अगर मान ले तो, और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इस तरह से हैं, ऊपर सरफेस पे हमारे पास कुछ नहीं है करके, सरफेस बिल्कुल फ्लैट है। तो ये वाला जो अगर मान लो कि हमारे पास ये है, तो यहाँ पे अगर ये है तो अगर हम स्ट्राइक के डायरेक्शन में जा रहे हैं, अरे सॉरी डिप डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिप की डायरेक्शन ये है तो हमको यंगर बेड्स मिलेंगे। अगर डिप के अपोजिट जा रहे हैं हम लोग तो हमको ओल्डर मिलेंगे यहाँ पे। ये एक चीज़ हमने देखी। दूसरा कि हम लोग कौन से फेस को देख रहे हैं, ठीक है, जो फेस वाली बात है जो कि हम लोग डिप की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या एपरेंट डिप को देख रहे हैं या हम लोग ट्रू डिप को देख रहे हैं। तो ये वाली चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे करके। और एपरेंट डिप जो है वो हमेशा लेस देन द ट्रू डिप होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मोस्ट ऑफ दी मैप्स अगर हम लोग देखते हैं, ज़्यादातर जो नक्शे हमको दिखाई देते हैं इस तरह के, उसमें जो है डिप और स्ट्राइक का डायरेक्शन बड़ा सिंपल सा एक सिंबल दिया जाता है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी लंबी लाइन खींची जाएगी, एक वो स्ट्राइक की होगी, और जो छोटी लाइन है होगी वो आपका डायरेक्शन दिखाएगा करके। लेकिन ये एरोज़ नहीं होंगे उसमें, ये आपको नहीं दिखाई देंगे। ये जस्ट हमने अपने सहूलियत के लगाएं। कुछ इस तरह का सिंबल नज़र आएगा, जो एक लाइन होगी वो लंबी होगी थोड़ी सी, और एक जो छोटी लाइन होगी वो आपकी ये डिप डायरेक्शन का होगा और ये स्ट्राइक का होगा। तो ये सिंबल्स हमेशा
देखे जाते हैं जियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल मैप्स में। स्ट्रक्चरल सिविल इंजीनियरिंग वाला स्ट्रक्चर नहीं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में हम लोग हमेशा ये देखते हैं। अब ये नीचे वाला एक स्केच है, वो अगेन एक प्लान व्यू पे आप देख रहे हैं जिस पे 2 लाइन है। तो एक थोड़ी सी लेफ्ट हैंड वाली जो है वो इंक्लाइंड है, राइट हैंड वाली बिल्कुल स्ट्रेट है, और ये हमारा नॉर्थ है। ये प्लान व्यू देख रहे हैं हम लोग करके। तो ये नॉर्थ है, तो ये वाली ऑलमोस्ट हमारी जो है ऑलमोस्ट क्या नॉर्थ साउथ ही है, और ये थोड़ी सी हमारी हम लोग कह सके हैं ये नॉर्थ ईस्ट है, और ये आपका साउथ वेस्ट है। ये डायरेक्शन कुछ अंदाज़न लग रहा है इसमें करके। तो इसका जो डिप है वो दे रखा है, स्ट्राइक ये है। तो हमारे ये स्ट्राइक क्या हो जाएगा, अगर हमको इसको देखना है विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ है, तो हमारा स्ट्राइक जो हो जाएगा नॉर्थ साउथ है ऑलमोस्ट, और ये जो डिप होगा वो डिप इज़ टूवर्ड्स ईस्ट, हम लोग कह सकते हैं करके इसको। तो ये इसका मेजरमेंट है यहाँ पे कि जो डिप डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ये अमाउंट नहीं दिखा रहा है अभी भी, क्योंकि इसमें अमाउंट नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ डिप डायरेक्शन की किस डायरेक्शन में वो डिप कर रहा है बस। ये सिंबल वही दर्शाता है। तो यहाँ पे स्ट्राइक लिखा गया नॉर्थ साउथ है, और फिर ये रीडिंग जो लिखी है आपके 20 डिग्री नॉर्थ ईस्ट है, इस तरफ जा रहा है करके, ठीक है। तो ये आपका डिप डायरेक्शन है, और ये डिप अमाउंट है आपका करके यहाँ पे। और ये वाले का जो है ये ऑलमोस्ट लाइक आपका नॉर्थ ईस्ट है, जैसे हम कह रहे थे इसको। तो ये जो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ आपका जो एंगल बना, बेयरिंग जो है वो है नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, और जो इसका डिप है वो करीब क्योंकि डिप्स इस डायरेक्शन में है, तो ये वेस्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये नॉर्थ वेस्ट कहेंगे इसको। और इसका अमाउंट ऑफ डिप जो है वो आपका 25 डिग्रीज है, और डायरेक्शन जो है इसका नॉर्थ वेस्ट है आपका। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं। और इवन अगर नक्शे पे सिर्फ यही सिंबल दिया है तो आप तो भी इसका वो अमाउंट तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट डायरेक्शन आप पता कर पाएंगे उससे करके। फिर ये एक सिंबल आता है, वो कॉमनली अवेलेबल है, ये वर्टिकल बेड्स का है, मतलब ऑलमोस्ट वर्टिकल है, जिसमें कोई आपका डिप डायरेक्शन की बात ही नहीं हो रही है। बिकॉज आपका अगर मान लीजिए कि आपके पास ये 2 एक्सपोजर्स हैं यहाँ पे, तो अगर मान ली आपके पास ये एक तो वर्टिकली ऑलमोस्ट वर्टिकल है, तो इसका आपका कोई भी आपका डायरेक्शन नहीं होगा करके। तो क्यों, ये डायरेक्शन तो होगा, स्ट्राइक तो होगी आपके पास, लेकिन आपके पास डिप जो है वो नहीं है। सो डिप आपके पास यहाँ पे नहीं है। अगर इंक्लाइंड है बेड्स तो वो भी सरफेस पे आपको इसी तरह से नज़र आएंगे करके, लेकिन इसकी यहाँ पे आपके पास स्ट्राइक निकल रही है, और इसके बाद आपकी डिप भी है। तो डिप जो है ये इस डायरेक्शन में है, और अमाउंट ऑफ डिप आप देख सकते हैं अगर बेड्स पे कोई बेड एक्सपोज्ड है तो। लेकिन तो ये वाले के लिए ये वाला सिंबल होगा, और इसके लिए आपके पास ये वाला सिंबल होगा करके। तो ये ध्यान में रखें, थोड़ी सी चीज़ें ये काफ़ी बेसिक हैं, और लेकिन ये हर जगह इस्तेमाल होती हैं। ये जॉइंट्स में भी इस्तेमाल होगी, आपकी बेड्स में भी इस्तेमाल होगी, इंक्लाइन बेड्स हैं, फॉल्ट में भी इस्तेमाल होंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिक 2 चीज़ें हैं। तो ये 2 हम लोग जो कहते थे एटीट्यूड ऑफ रॉक्स, तो जिसमें एटीट्यूड दिखता है वो है आपकी 2 ही चीज़ हैं, वो स्ट्राइक एंड डिप है आपके करके। और ये जो एक है ये आपका जो है ये हॉरिजॉन्टल बेड का है करके, ये आपका हॉरिजॉन्टल बेड के लिए है। तो हॉरिजॉन्टल बेड्स जो हम लोग देख रहे हैं, जो कि मैंने बताया आपको, तो अगर वो उस तरह का आपको कहीं पे सेक्शन में दिखता है तो आप मार्क कर सकते हैं कि भाई इस एरिया में हॉरिजॉन्टल बेड्स हैं करके। अब फोल्ड पे आते हैं। तो फोल्ड जैसे मैंने बिगिनिंग में ही शुरुआत में एक बताया था आपके कि एंटीक्लाइन से इंक्लाइन होते हैं कि जो, और ये एक साथ ही देखने को मिल जाते हैं करके। तो ये बेसिकली है क्या, बेसिकली ये बकलिंग ऑफ रॉक स्ट्रेटा है करके। बकलिंग हम लोग ये कहते हैं कि आपके पास जो हम हमेशा बताता हूँ आपको कि आपके पास ये हॉरिजॉन्टल हैं बेड्स हैं, जो कि थंब रूल के हिसाब से हम लोग के डिपॉजिट हुए होंगे, इसको कॉम्प्रेशन डालेंगे हम लोग, तो ये बेसिकली हम लोग बकलिंग कर रहे हैं इसका। तो ये बकलिंग जो हुआ है आपका, यही आपका ये फोल्ड्स हैं आपके सारे। तो ये फोल्ड जो स्ट्रेटास हैं आपके, फोल्डेड स्ट्रेटास कहो आप करके,
तो ये जो है आपका जो है ये आपके फोल्डेड स्ट्रेटा जो आपका कंप्रेशन में बनेगा। तो बकलिंग ऑफ अप ऑफ द रॉक स्ट्रेटा इन द ऑफ द अर्थ क्रस्ट, हम लोग उसको जो है बेसिकली फोल्ड कहते हैं करके, ठीक है। न फोल्ड अकर्स वेयर द स्ट्रेटा आर क्रम्पल्ड, मतलब आपका स्क्वीज हो जाते हैं दबाव के कारण, ठीक है, कंप्रेशनल टेक्टोनिक्स में। और हम लोग जनरली ये देखा गया है कि ये फोल्डिंग जो है और इस तरह के जो अर्थ क्रस्ट को जो फोल्ड करता है वो कहाँ देखा जाता है सरफेस पे, वो ज़्यादातर देखा जाता है जहाँ पे कोलिशन और सबडक्शन प्लेट बाउंड्री से, मतलब आपका दो प्लेट्स टकरा रही हैं अगर, तो यहाँ पे आपका ये बकलिंग बनेगी आपकी, जो कि हिमालयाज़ में हो रही है जिस तरह से। तो ये आपका ये है, ये होगा जब ये दोनों का टकराव हो रहा है करके, या तो एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के अंदर सबडक्ट कर रही है, तो ये आपका इस तरह से यहाँ पे फोल्डिंग बनेगी करके। तो ये दो जगह हम लोग ज़्यादातर देख पाते हैं इस तरह का फोल्डिंग का करके। नाउ फोल्ड मे अकर इन वेरियस डायमेंशंस, ओके, फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग और रन्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो ये जो है, जो सबसे पहली स्लाइड थी उसको याद करिएगा आप, कि जिसमें हमने माइक्रो फोल्डिंग दिखाई थी। वो माइक्रो फोल्डिंग थी एक, और दूसरा जो था वो मतलब आपका फ्यू सेंटीमीटर्स में था ये, ठीक है, इस फ्यू सेंटीमीटर्स में था। और जो दूसरा है आपका, वो हम लोग बात कर रहे थे हिमालयन फोल्डेड रेंजेस, फोल्ड रेंजेस, और ये फोल्डेड रेंजेस करते हैं, ठीक है, और माउंटेन्स भी करते हैं करके कह सकते हो। तो ये जो है, ये फोल्डिंग जो है वो हज़ारों किलोमीटर तक चल रही है करके आपकी। तो ये चीज़ें जो हैं ये हम लोग दोनों में देख पाते हैं कि अगर स्मॉल स्केल में भी है और लार्ज स्केल में भी है। और आगे अगर देखें तो ये जो बात करेंगे हम आगे भी उस पर चर्चा करेंगे। द बेंड ऑफ द फोल्ड्स मे बी जेंटल और स्लिप, मतलब ये कह रहे हैं कि आपके जो फोल्ड हैं वो आपके स्टीप भी हो सकते हैं इस तरह से, या तो ये जेंटल भी हो सकते हैं करके, और ये इस तरह का भी कुछ हो सकता है करके। तो ये किस तरह के फोल्डिंग्स हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टीप और स्लोप, दिस डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड। तो ये जो डिफॉर्मेशन फोर्सेस हैं इसके बेसिस पे इसको ये इसके वो बनेंगे, मतलब शेप्स जो होंगे करके। और तो एक तो फोर्स हो गया, दूसरा एबिलिटी, मतलब स्ट्रेंथ क्या है और रॉक की या मटेरियल की उसको डिफॉर्म होने में करके, एंड ऑल्सो द अरेंजमेंट ऑफ दिस रॉक लेयर्स करके। तो किस एंगल पे वो रॉक स्टेटस हैं उससे आपके प्रभावित होते हैं, उसी बेसिस पे इस तरह के फोल्ड्स नज़र आएंगे। कुछ फोल्डिंग जो हैं वो इस तरह की भी होती हैं करके आपकी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये देख लेते हैं लास्ट में कि हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन विल रिजल्ट इनटू बकलिंग वेयर सडन सबसिडेंस मे कॉज रॉक टू ट्विस्ट रेदर देन फोल्ड, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल जो डिफॉर्मेशन होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलॉन्ग होगा डिफॉर्मेशन, तो वो आपका सबसिडेंस भी कर सकता है, वेयर सडन सबसिडेंस मे कॉज ट्विस्टिंग ऑफ द फोल्ड्स ऑल्सो। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह के फोल्ड्स होते हैं और उसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है, और उसकी इम्पोर्टेंस हम लोग देखेंगे आगे, जो कि इसकी एप्लीकेशन पार्ट में। सो यह तब तक के लिए यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।